अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से क़ुरबानी के मौजू पे चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। आज मैं क़ुरबानी के अक़साम आपकी खिदमत में पेश करूँगा और साथ साथ में 10वीं ज़िलहज को सबसे अच्छे आमाल, पसंदीदा आमाल कौन से हैं। तो क़ुरबानी के बारे में आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक क़ुरबानी की दो किस्में हैं, या क़ुरबानी वाजिब है या क़ुरबानी मुस्तहब कहें या सुन्नत है। वाजिब क़ुरबानी दो सूरतों में हो सकती है। एक, जब इंसान हज पर जाए और 10वीं तारीख़ मिना में हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। और वाजिब क़ुरबानी के शराइत भी फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ज़रा सख्त हैं, लेकिन सुन्नती क़ुरबानी के लिए इतने शराइत सख्त नहीं हैं जितने हमने सख्त बनाए हैं। वाजिब क़ुरबानी के लिए मसलन शराइत ये हैं कि ऊँट 5 साल का होना चाहिए, गाय और बकरा 2 साल का होने चाहिए, तीसरे में दाखिल हों, और जो है वो भेड़ या जो है दुम्बा वो अक्सर उलमा फरमाते हैं कि 1 साल का होना चाहिए, दूसरे साल में दाखिल हो, उनमें कोई ज़ाहिरी ऐब न हो, मोटे तगड़े हों, इंतहाई दुबले पतले न हों, खसी न हो। ये वाजिब क़ुरबानी की शराइत हैं। सुन्नती क़ुरबानी, मुस्तहबी क़ुरबानी जो हम अपने मुल्क में करते हैं, उसके बारे में आगा सिस्तानी साहब का फतवा तो मैंने ख़ुद पढ़ा है, और ग़ालिबन आयतुल्लाह ख़ामनई का फतवा भी मैंने कहीं देखा था। वो कहते हैं कि सुन्नती क़ुरबानी में वाजिब क़ुरबानी वाले शराइत का होना ज़रूरी नहीं है, यानी उन शराइत के बगैर भी अगर आप क़ुरबानी करें तो इंशाअल्लाह क़ुरबानी सही हो जाएगी। अलबत्ता बेहतर है कि सुन्नत वाली क़ुरबानी में, मुस्तहबी क़ुरबानी में भी वाजिब वाले शराइत हों। तो इस हवाले से सींग टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, खसी हो, ये सुन्नती क़ुरबानी, मुस्तहबी क़ुरबानी में सब जायज़ है, आप क़ुरबानी कर सकते हैं। अब सवाल ये रहा कि हम तो मंडी में जाते हैं, ऐसे उयूब वाले नहीं लेते। अगर आप कहते हैं कि शरीयत ने कहा कि इन उयूब वाले की क़ुरबानी मुस्तहबी नहीं होगी, तो ये आप अपनी बात कर रहे हैं, शरीयत की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बेहतर से बेहतर अमल करना चाहते तो जी हाँ, तो ये सब शराइत को मद्देनज़र रखना चाहिए। खूब, तो वाजिब क़ुरबानी हज वालों के लिए है। जो हज पर नहीं हैं उन तमाम मुसलमानों पर ईद क़ुरबान पर क़ुरबानी करना मुस्तहब है। अब बाज़ लोग ये कहते थे हम तो हज पे गए नहीं हैं तो फिर हम भी क़ुरबानी करें। आदमी हज पे गया हो या हज पे न गया हो, हर सूरत में क़ुरबानी करना मुस्तहब है। और क़ुरबानी करना मुस्तहब ऐसा है कि अगर घर के 10 अफराद हैं तो 10 के 10 पर ही मुस्तहब है। जिस तरीके से आप नमाज शब, नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहें, बाप ने पढ़ी तो बेटे के लिए भी मुस्तहब है, बेटे ने पढ़ी तो उसके माँ के लिए भी मुस्तहब है। एक के अदा करने से दूसरों से साकित नहीं होगी। इसी तरीके से क़ुरबानी भी तमाम अफराद पर जो है क्या वो मुस्तहब है। हाँ, अलबत्ता अगर जेब में ताकत नहीं है तो हिस्सा भी डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे बड़े जानवरों में तो हिस्से की क्लियर बात है, जो तमाम हमारे बरादरान के भी जहनों में है। बकरे में हिस्से डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? आम तौर पर हमारे अज़हान में यह है कि बकरे में हिस्से नहीं डाल सकते। मैंने कहीं आगा सिस्तानी का जो है वो फतवा देखा था, वो कहते हैं कि मुस्तहबी क़ुरबानी में बकरे में भी आप हिस्से डालना चाहें तो हिस्से डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में इससे लंबी गुफ्तगू करूँगा तो ये शायद आपको जो है क्या है वो बोर करे। अब हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि 10 ज़िलहज को तमाम आमाल में से अफजल आमाल कौन कौन से हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 10वीं ज़िलहज को क़ुरबानी करने से, राह खुदा में किसी जानवर के खून बहाने से और कोई बेहतर अमल नहीं है। या यूँ कहें कि बेहतरीन अमाल में से एक अमल ये है कि 10वीं तारीख़ जो है इमाम फरमाते हैं कि खुदा के
कुर्बानी के रस्म को मद्देनज़र रखते हुए उसका खून बहाया जाए और अपने वालिदैन के साथ एहसान और नेकी की जाए और अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। जिनसे कत्ए ताल्लुक़ हुआ है तो वो कत्ए ताल्लुक़ को फिर आप ताल्लुक़ जोड़ें और उनका सलाम करें, और जानवर जो कुर्बानी आपने किया है उसमें से अच्छा गोश्त आप उनको दें। और उसके बाद जब आपने सिले रहमी कर ली तो फिर अपने पड़ोसियों में और जो है क्या है वो फ़क़रा व मसाकिन में बाकी गोश्त को जो है वो तकसीम कर दें। तो इस हवाले से शेख सदूक अलैहिर्रहमा भी फरमाते हैं कि हाँ, कुर्बानी 10वीं तारीख करने में ज़्यादा सवाब है दूसरी कुर्बानी से, यानी 11वीं 12वीं से। अब एक बंदा कहता है कि जनाब मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं कर्ज़ लेकर कुर्बानी करूं? या आजकल औरतों की और बीवियों की हुकूमत ज़्यादा है तो शोहर को औरतें कहती मुझे भी बकरा चाहिए। क्या औरत जो कुर्बानी करना चाहे उसके पैसे मर्द अपने जेब से दे या औरत अपनी जेब से दे? मैं इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया की जो है हदीस आपके सामने पेश करूंगा जो उन्होंने बयान की है, इससे आप खुद समझ जाएं। और वो ख़वातीन अगर मेरी कोई ख़ाहरान बात सुन रही हैं तो मैं उनको भी कहूँगा कि अगर इस्लामी काम करना है तो आप अपने रोज़मर्रा के खर्ची से कुछ बचाती जाएं, कुर्बानी अपने पैसे से करें, शोहर को मजबूर न करें। हाँ, वो आपको अगर खर्ची देता है, पैसे देता है तो लें, लेकिन उसको मजबूर नहीं करना। अल्फाज ये हैं, वजाअत उम्मु सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम की अहलिया उम्मे सलमा नबी करीम के पास आईं। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह, तो उम्मे सलमा ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, यहज़ुरुल अज़हा वलैसा इंदी समनुल उज़हिया, कुर्बानी आने वाली है और मेरे पास कुर्बानी की समन यानी कीमत नहीं है। फ़अस्तक़रिज़ु व उज़ही, क्या मैं कर्ज़ लेके कुर्बानी करूं? फ़क़ाल लस्तक़रिज़ी, तो रसूल अकरम ने फरमाया कि हाँ, तुम कर्ज़ ले लो और ज़ही, तुम कुर्बानी करो। फ़इन्नहु दैनुन मक़ज़ी, ये जो कुर्बानी के लिए कर्ज़ उठाया जाता है, लिया जाता है, ये एक ऐसा कर्ज़ है जो अदा हो जाता है। यानी क्या, जो बुज़ुर्गान ने इस जुमले की तफसीर की, यानी अल्लाह ताला इस कर्ज़ के उतारने में मदद करता है और इसके ज़रिए आपकी जो है क्या है वो कुर्बानी भी हो जाएगी और आपका कर्ज़ा भी उतर जाएगा। तो इस हवाले से मेरे तमाम बरादरान ख़ाहरान से गुजारिश है, कोशिश करें कि वो कुर्बानी करें, कुर्बानी के साथ सिले रहमी करें, वालिदैन के साथ एहसान करें। जिन रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात तोड़े हुए हैं, इमाम के फरमान के मुताबिक उनको सलाम करें और उनके साथ रिश्ते और ताल्लुकात को जोड़ें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।